यह श्रीनगर में झेलम नदी है। आमतौर पर मार्च की शुरुआत में हिमालय के बर्फ पिघलने के कारण इसका जल स्तर बढ़ जाता है, लेकिन इस बार नदी का जल स्तर शून्य गेज से नीचे चला गया है। 5 मार्च को संगम में झेलम का जल स्तर 0.86 फीट तक गिर गया। इसी समय समूचे कश्मीर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। गुलमर्ग में पारा 17 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जो अब तक मार्च के महीने में गुलमर्ग के लिए दर्ज सबसे उच्चतम तापमान में से एक है। रिकॉर्ड गर्मी, कमजोर हिमपात और लंबे समय तक सूखे का यह मेल अब पानी की उपलब्धता को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर रहा है। यह संकट और चिंताजनक इसलिए है क्योंकि कश्मीर में धान की खेती का मौसम नजदीक आ रहा है। इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले इस हफ्ते की कुछ अन्य अहम खबरों पर भी नजर डाल लें। इन खबरों के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट down2earth.org.in देखें और हमारे YouTube चैनल डाउन टू अर्थ हिंदी को सब्सक्राइब भी कर लें। जम्मू कश्मीर में मौसम के इस खतरनाक करवट लेने की स्टोरी पर वापस लौटते हैं। जम्मू और कश्मीर ने लगातार 7वीं बार कम बारिश वाली सर्दी देखी है। दिसंबर से फरवरी के बीच कश्मीर में केवल 100 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि सामान्य लगभग 285 मिलीमीटर है। अगर आंकड़ों के मुताबिक इसे देखें तो ये 65% वर्षा की कमी है। श्रीनगर में फरवरी का जो महीना था वो सदी में सबसे शुष्क महीनों में से एक था। तापमान रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गया है और श्रीनगर में ही पिछले सप्ताह तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य तापमान के मुकाबले लगभग 12 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। गुलमर्ग में तापमान ने 17 डिग्री के पारे को छू लिया और कश्मीर के स्वतंत्र मौसम विज्ञानी फैजान आरिफ के मुताबिक जब पहले सर्दियां या शुरुआती वसंत में गर्मी पड़ती थी तो बर्फ के पिघलने के कारण झेलम नदी का जल स्तर 5 से 8 फीट तक बढ़ जाता था। लेकिन इस साल नदी में हलचल नहीं है। यह संकेत है कि पहाड़ों में बहुत कम बर्फ बची है। इतना ही नहीं, बारिश का स्वरूप भी लगातार बदल रहा है। श्रीनगर में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद कहते हैं कि सर्दियों में पहले बर्फ गिरती थी, अब वह अधिकतर बारिश के रूप में गिर रही है। जैसे जैसे हिमपात घटता है, ग्लेशियर रिचार्ज नहीं होते और नदियों में पानी कम आता है। लिहाजा कश्मीर के अहम ग्लेशियर पहले ही 1980 से 2013 के बीच लगभग 18% तक सिकुड़ चुके हैं। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि गर्मी अब वाष्पीकरण को तेज कर रहा है और बर्फ के पिघले पानी को नदियों तक पहुंचने से पहले ही उड़ा दे रहा है। घाटी के किसानों के लिए यह अब दूर की चेतावनी नहीं है। झेलम से पानी खींचने वाले सिंचाई चैनल सूख रहे हैं। जब नदी का जल स्तर गिरता है तो पंप बंद हो जाते हैं और पानी दूर के खेतों तक नहीं पहुंच पाता। कृषि वैज्ञानिक किसानों से लगातार ये आग्रह कर रहे हैं कि वे मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए मल्च का प्रयोग करें, उर्वरकों का सीमित इस्तेमाल करें और ठंडे समय में ही सिंचाई करें। लंबी अवधि में फसल के पैटर्न बदलने पड़ सकते हैं। पानी की ज्यादा जरूरत वाला धान छोड़कर मक्का और दाल की खेती करनी पड़ सकती है। अधिकारियों को उम्मीद है कि मार्च के मध्य के बाद यदि तापमान के कारण अधिक बर्फ पिघलती है तो शायद स्थिति में सुधार हो सकता है। लेकिन अधिकारी भी यह खुद मानते हैं कि कश्मीर की सर्दियां अब पहले जैसी नहीं रही। 20 साल पहले इस समय भी नियमित हिमपात होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई सुझाव हैं या कोई टिप्पणी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां अपनी टिप्पणी लिखें। इससे हमें मदद मिलेगी।